फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज जो हम इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एंटीडॉट्स। तो आइए जानते हैं एंटीडॉट्स होते क्या हैं। एंटीडॉट्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी एंटीडॉट्स आर ड्रग यूज्ड टू counteract the effect of poison। counteract the effect of poison का मतलब पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। पॉइजन के अगेंस्ट में देने वाली दवाओं को ही हम एंटीडॉट्स कहते हैं। एंटीडॉट जो वर्ड आया है वो आपका ओरिजिन है उसकी लैटिन, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एंटीडोटॉन, जिसकी मीनिंग होती है गिव्स अगेंस्ट पॉइजन। ठीक है, यानी जो हमारा एंटीडॉट वर्ड है वो उसकी ओरिजिन क्या है, लैटिन वर्ड्स एंटी हुआ है और जिसका मीनिंग होता है गिव्स अगेंस्ट पॉइजन। ठीक, तो ये हो गया एंटीडॉट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइजन अगर आपकी बॉडी में चला गया है, मान लीजिए पॉइजन, और साथ में आपने क्या दे दिया, एंटीडॉट। पॉइजन एंटीडॉट, तो ये एंटीडॉट करता है क्या है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, एंटीडॉट का यही काम है कि वो इफेक्ट, जो पॉइजन का इफेक्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। जनरली ये जो एंटीडॉट्स होते हैं वो साइनाइड पॉइजनिंग में बहुत यूज किए जाते हैं, क्योंकि साइनाइड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है। तो उसको हम आगे देखेंगे कौन से ड्रग साइनाइड पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडॉट्स। तो एंटीडॉट्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडॉट्स। तो पहला क्लासिफिकेशन है आपका फिजिकल एंटीडॉट्स। फिजिकल एंटीडॉट्स, फिजिकल एंटीडॉट्स करते क्या है, दे प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन आवर बॉडी। यानी जो फिजिकल एंटीडॉट होते हैं वो पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, बट ये पॉइजन के नेचर को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ उसके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक, तो ये एब्जॉर्प्शन को या जो पॉइजन होता है उसके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, उसके लिए वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहला जो फंक्शन करते हैं ये एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एंटीडॉट एब्जॉर्प्शन में करते क्या है कि दे एब्जॉर्ब द पॉइजन या टॉक्सिक मटेरियल प्रायर दे एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी। यानी आपके ड्रग के बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही ये फिजिकल जो एंटीडॉट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है आपके एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, और करते क्या है, दे एब्जॉर्ब पॉइजन प्रायर देयर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर बॉडी में हमारे पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो अपना जो हार्मफुल इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में। तो ये फिजिकल जो एंटीडॉट्स होते हैं उसको, जो आपका पॉइजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस कैटेगरी में आपका एग्जांपल जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल। दूसरा फंक्शन ये क्या परफॉर्म कर लेते हैं, कोटिंग का। जो हमारी ये फिजिकल एंटीडॉट्स होते हैं, आपकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, जो वॉल होती है, उसको
कोट कर देते हैं चारों तरफ से, जिसकी वजह से हमारा पॉइजन उन रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पाता है और उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ये क्या करते हैं, कोटिंग म्यूकोसा। ठीक है, इसमें एग्जांपल है आपका मिक्सचर ऑफ एग प्लस मिल्क। ठीक है, यानी एग और मिल्क का मिक्सचर दिया जाए प्रोवाइड करने का काम करता है बाय डिसॉल्विंग, यानी ये पॉइजन को डिसॉल्व कर देंगे आपके बॉडी में। ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन से रोकेंगे, उसको डिसॉल्व करके खत्म कर देंगे, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। इसमें आपका एग्जांपल होता है 10% अल्कोहल या ग्लिसरीन यूज्ड इन कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फंक्शन आपके फिजिकल एंटीडोट परफॉर्म करते हैं। तो अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें। पहला हम लोगों ने फिजिकल एंटीडोट्स देख लिया, अब दूसरा है हमारा केमिकल एंटीडोट्स। केमिकल एंटीडोट्स, केमिकल एंटीडोट्स करते क्या है, दे चेंज द नेचर ऑफ पॉइजन, यानी ये पॉइजन के नेचर को ही बदल देते हैं। जैसे कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होंगे तो उनको क्या करेंगे, लेस पॉइजनस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर जो पॉइजन होते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो जाते हैं और दे मेकिंग इट अनेबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। और क्या होता है, ये रिसेप्टर के साथ कॉम्पिटिट करना शुरू कर देते हैं, पॉइजन के साथ ये कॉम्पिटिशन करते हैं, यानी जो रिसेप्टर से ये बाइंड नहीं होंगे तो हमारे ये मेम्ब्रेन में जाएंगे नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो पॉइजन की जगह हमारे जो एंटीडोट्स होते हैं वो कॉम्पिटिट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो केमिकल एंटीडोट्स होते हैं, पहला काम क्या करते हैं, ये चेंजेस द नेचर ऑफ पॉइजन। ठीक, दूसरा काम क्या करते हैं, मेक अ कॉम्प्लेक्स compound with poison and making it unable to cross membrane। ठीक है, और तीसरा क्या करेंगे, परफॉर्म कंपटीशन, कंपटीशन विथ पॉइजन, यानी पॉइजन के साथ ये कंपटीट करेंगे ताकि वो आपके रिसेप्टर से जाके बाइंड ना हो सके। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपके केमिकल एंटीडोट परफॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल की बात कर लें, जैसे सोडियम थायोसल्फेट चेंजेस टॉक्सिक cyanide into non-toxic thiocyanate। ठीक है, तो क्या करें, नेचर चेंज कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, आपकी साइनाइड पॉइजनिंग में जो सोडियम थायोसल्फेट थे, वो जो साइनाइड आपका जो मोर टॉक्सिक कंपाउंड था उसको लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक कंपाउंड जैसे थायोसाइनेट में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं, यानी उसके नेचर को ही, उसकी एक्टिविटी को ही बदल देने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो तीसरा हमारा एंटीडोट है वो है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल, दे प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी पॉइजन का जो इफेक्ट है उसके इफेक्ट को ये चेंज कर देते हैं, उसके अगेंस्ट ये दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करके उसके नेचर को ही मतलब ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है, सोडियम नाइट्राइड कन्वर्ट हीमोग्लोबिन
into methamoglobin in cyanide poisoning. ठीक है, इसमें वो क्या रहा है कि ऑपोजिट इफेक्ट ये शो करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट्स होते हैं दे प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंटीडॉट्स। अब आपके सिलेबस में आपको सोडियम नाइट्राइट के बारे में पढ़ना है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सोडियम नाइट्राइट की। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सोडियम नाइट्राइट NaNO2। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें 68.99 ग्राम पर मोल। ठीक, अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो सिनोनिम्स क्या है इसका? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड यानी इसे सोडियम नाइट्राइट को नाइट्रस एसिड भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सोडियम नाइट्राइट इज वाइट टू येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, very soluble in water, and third one is it is hygroscopic in nature. Hygroscopic means यानी ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका नाइट्रस डाइऑक्साइड और ये आपकी नाइट्रिक एसिड। ठीक, और ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रस डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सोडियम नाइट्राइट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो आपका बन जाएगा NO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। अब हम कुछ इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि जो सोडियम नाइट्राइट है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला जो यूज है, सोडियम नाइट्राइट यूज्ड एज अ एंटीडोट, इन साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक, दूसरा जो यूज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। Next, it is also used as an anti-hypertensive drug. It is also used as an antioxidant. And it is also has antimicrobial property. Microbial प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमने यूजेस देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज कंडीशन की। स्टोरेज, ठीक, तो जब हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो हमने देखा कि सोडियम नाइट्राइट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने की इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमें वेल क्लोज्ड टाइट कंटेनर की जरूरत है। तो स्टोरेज कंडीशन में वही आपको मेंशन करना है कि सोडियम नाइट्राइट स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। ठीक,
तो ये पूरा हो गया हमारा सोडियम नाइट्राइड। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंटीडॉट्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन होगी, क्वेरी होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।